नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो जो मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाया है उसके संदर्भ में है। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग जो BAA2 थी उससे BAA3 कर दी और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की न्यूनतम रेटिंग है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे आता है जंक ग्रेड जिसको कचरा ग्रेड कहते हैं। तो भारत अब कचरा ग्रेड के जस्ट एक रेटिंग ऊपर है मूडीज की रेटिंग के अनुसार, सॉवरेन रेटिंग जो उन्होंने करी। और उसके कारण बताए कि मूडीज ने ये सॉवरेन रेटिंग क्यों घटाई, उसका कारण बताए। 3 प्रमुख कारण बाहर निकल के आए। नंबर 1, जो रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म्स भारत की सरकार नहीं कर पाई जो उनको करने थे। नंबर 2, जो पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस थी जो उसमें बहुत बड़ी कमी मूडीज ने मानी है। और नंबर 3, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसके अंतर्गत बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs आते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में तनाव, स्ट्रेस की बात मूडीज ने इस रेटिंग डाउनग्रेड के दौरान करी। आपको यहां यह भी समझना पड़ेगा कि ये रेटिंग डाउनग्रेड के पहले मूडीज ने पूरा इंतजार किया। उन्होंने इंतजार किया कि जो अर्थव्यवस्था में कोरोना के पहले जो मंदी चल रही थी, और ये बात स्पष्टता उन्होंने अपनी रेटिंग के जो विवरण है उसमें लिखा है कि कोविड के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के अंतर्गत थी। तो उन्होंने पहले इंतजार किया कि इस मंदी से निपटने के लिए और जो कोविड का जो पेंडेमिक है उससे निपटने के लिए भारत की सरकार क्या क्या घोषणाएं करती है। तो उन्होंने सबसे पहले 20 लाख करोड़ की जो घोषणा थी उसका इंतजार किया, उसका अध्ययन किया और उन्होंने माना कि ये 20 लाख करोड़ का जो घोषणा है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से नहीं निकाल सकती, ये नाकाफी है। इसमें जो 20 लाख करोड़ की बात की गई है वो एग्जैक्ट इंपैक्ट उसका 20 लाख करोड़ तक का नहीं है। नंबर 2, उन्होंने ये बात करी GDP के जो 2019-20 के आंकड़े थे उनका इंतजार किया कि पहले वो आंकड़े घोषित हो जाए, उसके बाद वो इस रेटिंग के बारे में अपनी राय स्पष्ट करेगी। तो मूडीज ने देखा कि 19-20 के आंकड़े जो भारत सरकार ने 4 दिन पहले घोषित किए थे उसमें 11 साल की न्यूनतम GDP है और 2019-20 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक भारत की GDP जो रही वो पिछले 11 साल की न्यूनतम GDP थी। तो उन्होंने इसका भी अध्ययन किया, इसका भी वेट किया अपनी रेटिंग डाउनग्रेड के पहले। और नंबर 3, उन्होंने वो सारे उपाय सरकार के पहले देखे जो सरकार ने कोविड और कोविड के पूर्व की जो मंदी है उससे निपटने के लिए उठाए। और उन्होंने माना, मूडीज ने माना कि जो उपाय कोविड के दौरान और कोविड के पूर्व की मंदी जो थी उसको हटाने के लिए, उससे निपटने के लिए जो सरकार ने उपाय उठाए हैं वो नाकाफी है। इसलिए उन्होंने भारत की सॉवरेन रेटिंग जो है, जिसके आधार पर जो बाहर के देश के इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करते हैं, जिसके आधार पे बाहर की कंपनियां भारत में अपने प्रोजेक्ट्स लगाती है, उसको BAA2 से BAA3 घटाया और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के न्यूनतम रेटिंग पर ले आए। साथ ही मूडीज ने जो आउटलुक है इकोनॉमी का उसको भी नेगेटिव रखा। इसका मतलब क्या है? आउटलुक को नेगेटिव रखने का मतलब यह है कि नियर फ्यूचर में भारतीय अर्थव्यवस्था इस मंदी के कुचक्र से बाहर नहीं आ सकती, ऐसा मूडीज का मानना है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी इफेक्टिवनेस है वो नाकाफी है। सरकार में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लिए हैं और उसने पहली बार 22 साल में पहली बार मूडीज ने सरकार की सॉवरेन रेटिंग को घटाया एक पादान, और जो आउटलुक है इकोनॉमी का उसको भी नेगेटिव रखा। तीसरी बात साथियों कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी अपनी घोषणाएं करती है
तो वह सॉवरेन रेटिंग की घोषणा करती है उस देश की, उस देश के आउटलुक के बारे में घोषणा करती है और उस देश के शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग के बारे में भी घोषणा करती है। मूडीज ने भारत की शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग को भी P2 से P3 में घटाया है। लोकल करेंसी रेटिंग का क्या मतलब है? भारतीय कंपनियां भारतीय बाजारों से भारतीय रुपये में जो कर्ज लेती है उसकी भी रेटिंग ओवरऑल उसने घटाई है। तो ये एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि इससे ना केवल विदेशों से आने वाला इनफ्लो प्रभावित होता है, इससे ना केवल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज भारतीय इकोनॉमी को किस नजर से देखती है, क्योंकि वो आउटलुक में उन्होंने नेगेटिव नजर बताई, और उन्होंने भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में रुपये में जो कर्ज लेने की जो क्षमता है उसमें भी डाउनग्रेड किया, P2 से उसको P3 में किया। उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि आज मूडीज ने जो भारत की ज्यादातर बड़ी कंपनियां थी, जिसके अंतर्गत ONGC है, TCS है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, एक्सिम बैंक है, NTPC है, NHAI है, गेल है, IRFC है, हुडको है, इन सब की भी, इन कंपनियों की भी रेटिंग डाउनग्रेड किया है मूडीज ने, आज किया। और जो सॉवरेन रेटिंग की घोषणा उन्होंने कुछ समय पूर्व 20-22 घंटे पूर्व उन्होंने करी थी। इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा कि जो लोकल रेटिंग एजेंसीज है, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, वो रेटिंग एजेंसीज भी अब इन सॉवरेन रेटिंग को आधार बना के जो रेटिंग डाउनग्रेड का सिलसिला मार्केट में चलेगा और भारतीय कंपनियों को इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए स्पष्ट तौर से मैं ये मानता हूं जो मूडीज ने कहा, आज मेरी कोई इसमें व्यक्तिगत कोई सलाह नहीं है, मूडीज ने ये माना है कि अर्थव्यवस्था में मंदी कोरोना आपदा के पूर्व में भी थी, सरकार के जो पॉलिसी इफेक्टिवनेस में कमी है, सरकार के जो सुधार के जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल वो सुधार के कार्यक्रमों को लागू नहीं करवा पा रही है, और नंबर 3 फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस है। तो जो हम बात कहते थे कि आप आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में देश को बना रहे हो कर्ज निर्भर, और देश को कर्ज निर्भर बनाने के चक्कर में बैंक और NBFCs हो रहे हैं परमात्मा निर्भर, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा कि देश के 2 बैंक PMC बैंक और यस बैंक परमात्मा को सिधार गए, और आप स्वयं, सरकार स्वयं सूट बूट के निर्भर हो चुकी है। 1-2 आंकड़े जो पिछले 5-6 साल के हैं, ये मूडीज की रेटिंग के संदर्भ में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला आंकड़ा मैं ये रखना चाहता हूं कि जो पिछले 6 साल में जो टोटल नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुए बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो 2,70,000 करोड़ के हुए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। NPAs जो थे, जो 30 जून 2014 को देश के सारे बैंकों के NPA 2,24,000 करोड़ थे, जो 31 मार्च 2020 को 9.5 लाख करोड़ पे आ चुके हैं। और जो बट्टे खाते में डालने की जो प्रथा है, हमने देखा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के भी जो बोरोइंग थी उसको बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिए 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। तो टोटल पिछले 6 साल में 6,66,000 करोड़ रुपए के विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन बैंकों ने बट्टे खाते में डाले। तो फ्रॉड, बट्टे खाते की प्रथा और NPAs का 4.25 गुना से ज्यादा बढ़ जाना, इन सब चीजों को मूडीज ने अपनी रेटिंग डाउनग्रेड का कारण बताया, ये कहते हुए कि भारत के बैंकिंग और NBFC सेक्टर में स्ट्रेस है। उन्होंने ये भी माना कि नोटबंदी और GST, क्योंकि जो बात कही गई कि पॉलिसी जो इफेक्टिवनेस है उसमें कमी थी, वो पॉलिसी इफेक्टिवनेस गलत तरीके से GST लागू करने के संदर्भ में वो बात पूर्ण रूप से सत्य होती नजर आ रही है। उन्होंने ये भी माना कि जो बड़े रिफॉर्म्स थे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उठाने थे, जिससे कि कोरोना के पूर्व की मंदी को हटाने की बात कही जा रही थी, वो कदम नहीं उठाए गए। तो मैं सरकार से सिर्फ यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपने 45 साल की जो आप हमेशा कहते थे कि हम वो करके दिखाएंगे जो पिछली कई सरकारों ने नहीं किया, आपने करके दिखाया।
45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी पे देश को पहुंचा दिया। 22 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग को कम करके दिखवा दिया। 11 साल की न्यूनतम जीडीपी पे लाके पहुंचा दिया। अब आप कृपया आपका जो आने वाला समय है उसमें रिफॉर्म मेजर्स उठाएं, अच्छे सकारात्मक कदम उठाएं, पॉलिसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की बात सोचें। और ये जो जो झूठ का जो वातावरण है कि 20 लाख करोड़ 10% ऑफ जीडीपी, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्षी दल का वर्कर नहीं कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी कह रही है कि आपके द्वारा उठाए गए जो कदम थे कोरोना आपदा के दौरान, वो कोरोना के पहले और कोरोना के दौरान उपजी मंदी को निपटाने के लिए नाकाफी है। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।